बाकी तो कोई करेंगे आप लोग, क्योंकि देखो आप सब साथी हो, पत्रकार हो, इस पर धमकी दिए कल आपने मतलब जोड़ दिया कड़वे तो पूछोगे, कड़वे नहीं पूछेंगे फिर। और इतने बड़े आदमी का सेठ है भाई, मैं बाबा तो मानता कौन है, सेठ है, सेठ को इस तरह क्वेश्चन फिर बार बार क्वेश्चन, वो गलत था नहीं, उसने कह रहा है कि गलत तो किसी जो मैं आज बात बोल रहा हूँ ये बात कल मेरे तक सवाल पूछोगे और फिर मैं को चुप हो जा देख लूंगा और पूछ पाट लेगा कि आदमी का तो पूछ होती को ना। पता है कि आदमी जब हवा में आ जाता है ना, कि हवा में आने के चांसेस हो जाते हैं और तब ऐसे कुछ हो जाता है। तो इसलिए हम तो मेरे को पता चला वो कि इनकी जो ऑडियो थी तो परेशान तो हो जा आप सब साथी हो, कोई भी कहेगा इतना बड़ा आदमी है नहीं, वो ना एक बार में कई बार बोल चुके हैं सर। अच्छा, कई बार बोल चुके हैं किसी के साथ, लेकिन मेन तो यह है कि वो खुद अपनी बदतमीजी जो उन्होंने करी है, ये तो है कि हम सिर्फ देखें कि पत्रकार को धमकी दी उस लेवल पे, तो हम खड़े हैं सारे पंडित जी से बात हुई थी ऐसे तो कोई, लेकिन वो है खुद इस तरह का बोल देते राजनीतिक बंदा होता है ना, फिर तो उसका बाइकाट नहीं कर देते, उसकी जो भी हम कर रहे हैं चटोला का उन्हें बाइकाट कर दिया था सभी थे और उसके लिए माफी मांग के पिक्चर चुराया था यहाँ हमारे मीडिया सेंटर में भाई साहब का प्रोग्राम में। वो है बाबा आवे 10 साल ना आवे, 10 साल ना आवे यहाँ, हम उसका बाइकाट क्या करें, क्या उसको चलो व्यापारी जो भी हमने तो उसको व्यापारी हमारा व्यक्तिगत से तो उसका हमारा कोई मैटर नहीं है, सिर्फ हमारा तो प्रश्न वो बात वहीं तक वहीं खत्म लगा। प्रश्न क्या वो जवाब उसका कड़वा, प्रश्न का जवाब चाहे वो कड़वा दे क्या बात है। देखो हमारे सारे भाई हैं, सारा न बना दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम मेरी बात सुनो। सारे भाइयों को बना दो, लेकिन मैं अकेला नहीं डालूंगा ना सारा न बना देंगे, आ जाओ भाई। देखिए मैं मेरी पूरी पत्रकार बिरादरी के मैं साथ हूँ। चलो ऐसा है कि अगर कोई उसको चीज का है थोड़ा इतराज है कुछ भी कल को, हाँ जी, क्योंकि लेकिन आप अपनी बात रख दीजिए, वैसे कोई नहीं, हमारा नहीं, आप आए, आप अपनी बात रख दीजिए कि हमारा समर्थन है करनाल के पत्रकार। वो इशू हो जाएगा, हमें बड़ा इशू हो जाएगा बिना बात सारी माला प्रधान जी को डाल दो, ये तमाम प्रधान जी को डाल दो, पिताजी को डाल दो, प्रधान जी प्रधान जी से शुरुआत करो। हाँ ये लो आप किसान मत थे, इनको डाल दो, वो मान आप जो है फिर मत है, ऐसी बात नहीं है। आप अपना वो तो खा लो। मुश्किल मैं गिफ्ट करूंगा अपना, वो तो लेना पड़ेगा। ये है जी मेरे पास। हाँ मुश्किल मैं मुश्किल कितना ही नहीं हूँ मैं उठेगा ही नहीं मेरे से, क्या फायदा। एक बात आप तो मुश्किल और कैमरे में रुको, और नहीं सर आप तो मुश्किल दे दोगे और वो दूसरे वाला लेकर मेरा ही नहीं छेद देगा, लेकिन जो इसमें है ना ये बताना कि सदर बाजार से हूँ मैं। हमारे पास देखो ये है रख रहे हैं इसका तो मुंह में जो है ना मुश्किल भी उसके सामने खत्म हो जाए। आपको बता दो, एक मिनट है जो भी चीज हुई है आपके साथ, जिस तरह आपने ये तो आप तय हो जो क्वेश्चन पूछे थे, फिर हम भी पूछेंगे ना क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन पूछे थे ये तो आप बताओ भाई, हमने तो ये क्वेश्चन पूछे थे, फिर उसके बाद हम बताओगे ना। सबको देखो, सबको सारा को पता है जी, सबको पता है। आप अपनी बात रखो सर। देखो फोटो वगैरह आप ले लो हाथ में जो दे भाई, चल ये इसमें तो खोल लो, इसमें क्या है? इसमें तो सलवार है। ऊपर दिखा सारी चीज दिखाओगे, सारी देखो साथियों, फिर आएंगे भी, चिंता ना करो। देखो जी, जिस तरह से नाम से तो बाबा रामदेव बोला जाता है, लेकिन मैं तो उनको व्यापारी बोलता हूँ। लाला रामदेव ने जिस तरह से हमारे साथी पत्रकार करनाल में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, संजय भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था उनसे, एक सामान्य क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। एक सामान्य क्वेश्चन इतना ही था, अगर भाई आपने जो टीवी पे कुछ साल पहले बोला था ऐसी सरकार बनाओ जो 40 रुपए लीटर पेट्रोल दे दे, तो पेट्रोल का तो आप लोगों को पता भाई साहब सो रहा है। और यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा था। और उसके जवाब में जिस तरह से लाला रामदेव जी ने जो बोला है इनको, अकबर मैं पूछ पाड़ लो, मेरी पूछ पाड़ लो। पहली बात तो आदमी का पूछ होती नहीं है। अब हमने नहीं बेरा, बांदर है, गधा है और क्या मैं जानवर, जंगली जानवर है, उसके तो यार पूछ, आदमी का तो पूछ होती नहीं।
और अगर है भी पूछ उसके तो दिखा दे एक बार। धोती में छुपा रखी हो गया। हाँ नहीं, अरे भाई साहब वो तो रामलीला मैदान में पाड़ ली थी उसकी पूछते, पहले पाड़ ली थी अगर है तो। और इस तरह पत्रकार को धमकाना, डराना, देखो कोई भी पत्रकार है उसको जब इतना बड़ा आदमी न्यू कह गया तो उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हो, आप लोग सब समझ सकते हो। और जिस तरह से संजय भाई ने, जो पत्रकार हमारा भाई है, उसने जो आवाज उठाई, मैं भी क्योंकि मास्टर डिग्री जर्नलिज्म हूँ तो थोड़ा बहुत मन ने भी पत्रकारिता कर रखी है। रही बात भाई ये जो धमकी देने की बात है सेठ जी, या धमकी आगे तक देने की जरूरत नहीं यार, ये तो बाद की बात है। लेकिन हम तो ये कहेंगे जो बाबा रामदेव, लाला रामदेव से ये क्वेश्चन पूछेगा फिर हरियाणा में आओगा वो, तो भाई साहब महाराज जितना भी चंदा करके कोई पत्रकार पूछ लियो पूरे हरियाणा में 11,000 रुपया था नाम देंगे हम, क्योंकि इतना बड़ा सवाल कोई पूछता को ना इन तक कोई सुनता, ये पूछता ही नहीं है। और रही बात यो मूसल भाई, यो मूसल है बाबा जी, यो जो मूसल है ना, इसने अच्छी राणा देख ले। अगर जब किसी पत्रकारिता धमकी दे दी, और रही बात वो की तरह सलवार काटिए वे, हाँ पीछे जो आप देख सकते हैं बाबा रामदेव ने जो पिछले दिनों करनाल में पत्रकार सवाल पूछे जाने पर बदतमीजी से जवाब दिया था। देख लीजिए कि सिलवार में बाबा रामदेव की तस्वीर ये डालने का प्रयास करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और मुसल आप देखिए, मुसल जो है वो बांधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पत्रकार के सवाल पर भड़के थे बाबा रामदेव, उसके खिलाफ ये यहाँ पर नवीन जय हिंद पहुंचे हैं। देखिए सिलवार में जो तस्वीर है वो डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अपील करूंगा आप सभी से कि इस खबर को, या जो सलवार है ना बाबा जी, या वह सलवार है जब जितना एनडी बना है, इतना बड़ा मर्द बना है, एक पत्रकार ने धमकावे है, तो जब क्या तब ज्यादा सलवार पहन गए, जब थोड़ी बहुत हिम्मत, जो क्रांति की बात करना, अरे उस बात में जब यह सलवार, या भाई है सलवार चेक कर लियो भाई साहब फोटो में ऊपर करो थोड़ी जी, एक मिनट ले। तो ये आपके हाथ कैसे लगे? देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर सलवार दिखा रहे हैं। या जो सलवार है ना, मुसल पे सलवार है, सोटे पे सलवार है, ध्यान से देख लो, वही है। आपको ये वहाँ ये कह रहे हैं हम, ये इसमें डालिए रे, ये एक इसमें डाल। देख लीजिए सिलवार में तस्वीर डालते हुए, जी हाँ सिलवार में बाबा रामदेव की तस्वीर डालते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पत्रकार के सवाल पर जो बाबा रामदेव भड़के थे, उसके बाद ये यहाँ पर जो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सिलवार में बाबा रामदेव की तस्वीर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आप नेता नवीन जय हिंद प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है बाबा जी, हम तो मानते को ना बाबा है, सीधी बात है यह। दूसरी बात यह है, पूछ नहीं, मूछ भी पाड़ लेंगे, तरीर सब कुछ पाड़ लेंगे करा। जय आगे तक अगर किसी पत्रकार को इस तरह डराया और इस तरह धमकाया, तो पूछ नहीं, मूछ भी पाड़ लेंगे, और जो भी कुछ ले रहे हैं ना सब कुछ पाड़ लेंगे। आप ये बताएं, नेशनल मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स, वो क्यों नहीं चलाते इस तरह की खबर को? जो बाबा रामदेव ने मीडिया से ऐसी बात की, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो भाई साहब, व्यापारी आदमी, व्यापारी यहाँ काम है, या कोई बात नहीं है। अपना जो पत्रकार है, जिसका दीन ईमान है, वो सब चलावे है। अब ऊपरले मालिक है जो सेठ में ला, तो फिर तो वो क्या करेगा भाई साहब? उसका व्यापारी के ऐड दे, इतनी ऐड आवे हैं, सारे चीजों हैं। तो हम तो ये कहने के लिए आए हैं, संजय भाई का पूरा बुरे ना जा मेरे भाई, एक बार कत्ती डरने की जरूरत नहीं है। अपने भाई के गल यार, तू इतना बहादुर आदमी है, इतनी बहादुरी यार सदर बाजार का करना डरता तो मैं हुई नहीं जी। हाँ बस आपने बहुत बड़ा, हमारे पास कलम है। हाँ। और पूरी पत्रकार बिरादरी मेरे साथ है। हाँ, आपके साथ सारे भाई हैं, पत्रकार भी भाई हैं, जिन्हें छोटे मोटे हैं हम भी हैं। और आप कत्ती नहीं मानने की जरूरत नहीं यार। सुन ले बाबा, सुन ले लाला, सोचिए भी मत। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक बात और बताओ, यो मुख्यमंत्री खट्टर साहब का गृह जलाए विधानसभा, और एक लाला सीधा धमकी दे के जान लगा एक पत्रकार ने, तुम किस्सा ने जेट सुरक्षा तुरंत दे दो हो, तब भाई सुरक्षा मिल देनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक दो पुलिस वाला देश के ऊपर दे, जो अनिल विज है मंत्री, बोलता क्यों नहीं बे? क्या का गृह मंत्री
एक आड़े आदमी ने उसने धमकी दे के जान लग रहा है, एक पत्रकार ने, एक उसने अपनी आवाज उठाई, उसको धमकी देने लग जाए। अनिल विज साहब, बाबा जी आप भी तो बाबा जी हो, क्या के बाबा जी हो, कौन से लोभ लालच में हो, बोलते क्यों ना, FIR क्यों ना करवाते। एक आदमी धमकी दे, सरेआम धमकी देने लग रहा, और पेट्रोल के 40 रुपये 100 रुपये हो रहा है। सवाल पूछ लिया तो क्या आग लगी उसके। और दूसरी बात क्या कहा बाबा, जिसका इतना छोट है पूरे देश ने प्रवचन दे। मैं बिल्कुल बाबा रामदेव की एक चीज में बड़ाई करूंगा भाई, जो बात है भाई, योग सिखाया था ना, लोगों का जागरूकता लाई, बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन लागता को ना भीतर तक कुछ ना कुछ टीस है। जो जिस लेवल पर इरिटेट रहे हैं बाबा रामदेव जी का किसी अच्छे चिकित्सालय में, किसी मेरे ख्याल में मेंटल हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए और चेक होना चाहिए। क्योंकि हमने तो जो देखा है, उसका जो सीन देख रहे हैं, एक बार नहीं कई जगह और भी ऐसा ही हुआ है, उससे पहले भी कई बार हुआ है। वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहे हैं। और भाई किसी डॉक्टर से इलाज कराए ना, तो भाई छोटा है, यो छोटा है बाबा जी, हम हरियाणा के हैं, तब ना कर। आपको लगता है कि चंद सालों में साइकिल से हेलीकॉप्टर का सफर कर लिया? हवा हमारा है, जब बता हवा हमारा है ना। अगर जो साइकिल उसने भून मत उस दिन आने, हरियाणा का है, हम तो यह बात के हैं भाई। एक बयान और दिया ना, पतंजलि के प्रोडक्ट भी ओके और बाबा भी ओके है। ना क्या कहा, क्या हमने नहीं बेरा इन बात का, वो के लोग देखेंगे। लेकिन एक पत्रकार को जब इतना इरिटेट होगा आदमी, मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो हम तो दिखाओ या सलवार दिखाइए रहा है, उसी क्वालिटी की सलवार है। देख सकते हैं बाबा रामदेव के लिए एक अलग ही तरीके का प्रोटेस्ट करते हुए सलवार लेकर पहुंचे हैं आप नेता नवीन जैन, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं। आगे तो बाबा जी सुन लिए, किसे पत्रकारिता आगे धमका दिया, अगली बार अगर मैं तो फिर कहूंगा जितने भी पत्रकार साथी पूरे हरियाणा में चंदा इकट्ठा करके दूंगा भाई। जो यो एक क्वेश्चन पूछा, जो पूछे थे, जो भी पत्रकार पूरे हरियाणा में 11,000 रुपया इनाम देंगे। अगर दोबारा किसी पत्रकार को कुछ बोल दिया तो ये सोटा क्या काम आएगा? जो सोटा काम आएगा, बोल के दिखवाओ, अच्छी बात करेगी, बोल के दिखवा दिए भाई, जा मान जाएंगे हम। ये पतंजलि का स्टोर है, फिर सलवार बेचेगा सारी के, और कोई चक्कर में तस्वीरें देख रहे थे जिला सचिवालय से, जिला सचिवालय से यहाँ पर दिखा रहे हैं और आप देख लीजिए यहाँ पर जो है